बेस पूरा कंप्लीट हो गया। अब ऊपर का हाइट बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने सफ़ेद कलर का वायर लिया है। चलो देखते हैं कैसे बनाना है। पहले सफ़ेद कलर के वायर को इतना सा 3 इंच तक छोड़ दीजिए और इस बास्केट के एक कोने से स्टार्ट करना है। ये मैंने ऑपोजिट नॉट डाला है, क्योंकि ऑपोजिट नॉट डालेंगे तो जो वायर है इस साइड में आएगा और नॉर्मल नॉट है तो वायर इस साइड में आएगा। तो ऑपोजिट नॉट है तो अब हम नॉर्मल नॉट बनाएंगे। इसके लिए पहले वायर को इस तरफ फोल्ड कर लीजिए। ये छोटा पीस ऊपर होना चाहिए और ये रनिंग वायर का बंडल का साइड नीचे होना चाहिए। एक नॉर्मल नॉट बना रहे हैं। ये बास्केट पूरा इसी तरह नॉर्मल एक ऑपोजिट ऐसे बना रहे हैं। अब हम ऑपोजिट नॉट बनाएंगे। नॉर्मल इसी तरह आपको पूरा यहाँ कोने तक बनाना है। बनाकर आपको बताते हैं कि यहाँ पर कॉर्नर टर्निंग कैसे करते हैं। सिर्फ इसमें थोड़ा सा अलग है नॉर्मल बास्केट से। हमें कोने में एक्स्ट्रा वायर ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी वो होल्स बराबर आएंगे। तो मैं पूरा वो लास्ट तक बनाकर कॉर्नर कैसे टर्न करते हैं ये बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ तक बनाया है। अब सिर्फ 3 नॉट्स बनाने। इससे पहले जो कॉर्नर है इसे टर्न करने के लिए हमें यहाँ पर एक वायर एक्स्ट्रा ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी हमें इसे ये होल सब बराबर आएंगे, नहीं तो वो ठीक से नहीं आएगा। इसलिए हमें एक वायर एक्स्ट्रा ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे वायर ज्वाइन करने के लिए ये जो हमने 33 लाइन्स बनाए थे उसमें से एक वायर लेकर उस वायर से नाप लीजिए। उस वायर का लेंथ लेकर और एक्स्ट्रा इतना छोड़ दीजिए, ये हमें अंदर इंसर्ट करने के लिए। अब इस वायर को ये जो लास्ट नॉट है 33 जो नंबर का नॉट है उसके अंदर इसे इंसर्ट करना है। उसमें 2 वायर आएंगे, ये किस साइड जाएगा, एक इस साइड जाएगा। हमें इन दोनों के बीच में इसे इंसर्ट करना है। इसके लिए पहले इस वायर को थोड़ा सा लूज कर लीजिए। इस तरह लूज करके जो पीछे का साइड है थोड़ा सा लूज किया है। इसके अंदर हमें अब जो हमने काट के रखे थे उस वायर को इस वायर के नीचे से ऐसे घुसा देना है। इसलिए इस वायर के नीचे से घुसा रहे ताकि वो स्ट्रांग रहे, निकले नहीं। अब वायर को टाइट कर लीजिए।
एक बात ध्यान रखें, ये जो राइट स्मूथ साइड है वो ऊपर होना चाहिए और जो गलत साइड है वो नीचे की तरफ ऊपर होना चाहिए। आप लेंथ बराबर है क्या करके चेक कर लीजिए बाकी वॉइस को। अब जो एक्स्ट्रा वायर है जो हमने अभी इंसर्ट किया था, ये वायलेट कलर वायर, अब जो एक्स्ट्रा वायर है उसे इसी तरह सभी वायर्स पर, आगे के वायर पर इंसर्ट कर दीजिए। लेकिन नॉर्मली हम ऐसे सीधा साइड रख के इंसर्ट करते हैं, पर इसमें ऐसे उल्टा साइड रख कर हमें इंसर्ट करना है। पूरा इंसर्ट कर दीजिए। 4-5 नॉट तक अंदर इंसर्ट कर दीजिए, बाकी वो एक्स्ट्रा वायर को काट दीजिए। अब हम इस रनिंग वायर से, ये है वो वायर जो हमने अभी ज्वाइन किया था, कैसे कॉर्नर टर्न करते हैं ये देखते हैं। भाई पहले ये 3 नॉट आप डाल लीजिए, उसके बाद वो एक्स्ट्रा वायर जो हमने ज्वाइन किया था उसमें नॉट डालना है। ये हमने ऑपोजिट नॉट डाला है। अब हम इस लास्ट नॉट को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद डालिए, क्योंकि हमने वायर अंदर इंसर्ट किया था, थोड़ा लूज दिख रहा है। अब ये लास्ट वायर पर हम नॉर्मल नॉट डाल रहे हैं। नॉर्मल नॉट डाल रहे हैं, तो इसके बाद हमें ऑपोजिट नॉट डालना है। ऑपोजिट नॉट डालना है, इसे हमें ये जो एक्स्ट्रा वायर ज्वाइन किया था उस वायर से हमें डालना है। इस तरह अंदर घुसा के, ये थोड़ा अलग दिखेगा, ये सिर्फ एक नॉट, बाकी सब ये हमने भी ऑपोजिट नॉट डाला था जो एक्स्ट्रा वायर ज्वाइन किया उसमें। अब इसमें नॉर्मल नॉट डालना है। नॉर्मल नॉट डालकर इसे कॉर्नर टर्न करके लेकर आना है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अब हमें दूसरे वायर में ऑपोजिट नॉट डालना है। ये पहला लाइन थोड़ा ऐसा दिखेगा, बाद में वो ठीक हो जाएगा।
ऑपोजिट ना डालना है। बस ये वो जो एक्स्ट्रा वायर ज्वाइन किया था वहाँ पर डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, आपको थोड़ा खींच के टाइट डालना पड़ेगा। दूसरे लाइन से वो ठीक हो जाएगा। वो पहले लाइन ऐसे दिखेगा, बाद में वो ठीक हो जाए, क्योंकि हमें ऐसे दो दो साथ में चाहिए। अगर हमने ज्वाइन नहीं किया तो वो साथ में नहीं आएंगे और हमारा बास्केट अच्छा नहीं दिखेगा। अब अपोजिट ना डाला है तो अभी नॉर्मल नॉट डालना है। इसी तरह आपको यहाँ तक डालना है। यहाँ पर भी मैंने पहले एक वायर ज्वाइन करके रखा है, जैसे यहाँ पर ज्वाइन किया था उसी तरह हमें यहाँ पर भी ज्वाइन करना है। मैं वहाँ तक बना के बताती हूँ। अब मैं इस साइड के कोने तक आ गई। ये हमारा लास्ट वायर है, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा वायर ज्वाइन किया है। अगर आपको ये नॉट लूज़ करके अंदर छोड़ने में दिक्कत हो रही तो आप ऐसे ही ऐसे सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, ना कि इस वायर को लूज़ करके इसके अंदर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सीधा वायर ऐसे सीधा इंसर्ट कर दीजिए। पहले वायर को लूज़ करके उसके अंदर फिर डालना आपको मुश्किल लग रहा था। ऐसे देखिए मैंने ऐसे सीधा इंसर्ट किया, किसी के अंदर नहीं छोड़ा। बस ये ऊपर का वायर जो है उसके अंदर ऐसे डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया है। आप भी ऐसे ही कर दीजिए, ये थोड़ा इजी होगा। अब मैं इस लास्ट वायर का जो पहला वायर है, ये वो वायर है जो मैंने इंसर्ट कर दिया। इसे नहीं, इसके पहले जो वायर आता है उसमें अभी मुझे नॉर्मल नॉट डालना है। मैं पहले उसमें नॉट डाल लेती हूँ। अब इसके बाद हमें जो वायर मैंने इंसर्ट कर किया है उसमें अभी मुझे ऑपोजिट नॉट डालना है। सिर्फ ये थोड़ा सा, ये पहला लाइन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसे ज़रा पकड़ के टाइट डालना पड़ता है और दिखने में भी थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन ऊपर के लाइन सब बराबर आएंगे। इसे ऐसे इंसर्ट करने पर ही वो ऊपर के लेंस बराबर आएंगे। तो इसे थोड़ा खींच के टाइट डाल दीजिए। ऑपोजिट नॉट डाल दिया है। अब हमें इसमें इस साइड के जो वायर है यहाँ पर नॉर्मल नॉट डालना है, तो हमारा दूसरा कॉर्नर भी टर्न हो जाएगा। इसी तरह आपको सभी कॉर्नर, 3 कॉर्नर टर्न करना है। चौथे कॉर्नर वायर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर। देखा यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखेगा, लेकिन ऊपर जाने पर वो बराबर हो जाएगा। अब मुझे ऑपोजिट नॉट डालना है। अब नॉर्मल नॉट। इसी तरह आपको इस तीसरे कॉर्नर तक भी बना कर ले आना है। मैंने यहाँ पर पहले एक वायर इंसर्ट किया है, आप भी इस तरह पहले इंसर्ट कर दीजिए। ये सिर्फ 3 कॉर्नर में इंसर्ट करना है, चौथे कॉर्नर में नहीं। जहाँ हमने पहले शुरुआत किया था वाइट कलर रनिंग हुई से, वहाँ पर नहीं करना है। ये पूरा डालकर मैं आपको बताती हूँ।
लास्ट तक फिनिश करके बता दें। मैंने इस कोने तक बना दिया है। ये हमारा वो वायर है जो हमने एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है। ये वाला नॉट मैंने नॉर्मल नॉट डाला है, तो यहाँ पर मुझे अपोजिट नॉट डालना है। बस एक कॉर्नर टर्निंग थोड़ा हार्ड है, बाकी सब बास्केट में इजी है। अब मुझे इस वाली वायर पर नॉर्मल नट डालना है। कॉर्नर पर दो वायर साथ में, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। बस थोड़ा टाइट करके डाल दीजिए। बस हो गया कॉर्नर। 3 कॉर्नर हमने अभी तक टर्न किया है। अब ये ऑपोजिट ना डालना है। अब पहले की तरह एक ऑपोजिट एक नॉर्मल डालते आना है। अब नॉर्मल, इसी तरह हमें इस वायर तक डालना है। ये वो वायर है जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था। यहाँ तक बनाकर मैं आपको बताती। ये नॉर्मल उल्टा नॉर्मल ऐसे यहाँ तक डालिए। मैंने यहाँ तक अपनी स्टार्टिंग लाइन तक बना दिया है। ये जो वायर है छोटा सा छोड़ा था, उसे हमें अंदर इंसर्ट कर देना है। जैसे हमने नॉर्मल बास्केट पर इंसर्ट करते हैं, उसी तरह अंदर की तरफ इंसर्ट कर दीजिए। एक 4-5 नॉट तक इंसर्ट कर दीजिए। अब हमें यहाँ पर इस कोने भी मोड़ना है। हमने तीनों कोनों पर वायर ज्वाइन किया है, लेकिन यहाँ वायर ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हमने ये जो वायर है उसे स्किप किया है, इसलिए ये मैंने नॉर्मल नॉट डाला है। तो यहाँ पर मुझे ऑपोजिट नॉट डालना है। उसके लिए ये थोड़ा वायर स्किप किया है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा खींच कर डालना पड़ेगा वायर को। बस ये चौथा कोना भी हमारा हो गया है। बस ऐसा एक ही लाइन के लिए ऐसा कोना मोड़ना थोड़ा हार्ड है। अब हमें इसमें नॉर्मल नॉट डालना है। बस हमें पूरा एक नॉर्मल एक उल्टा करके डालते जाना है। अब हमें कहीं वायर ज्वाइन नहीं करने या फिर वायर स्किप नहीं करने, बस डालते ही जाना है। जितना हाइट आपको चाहिए उतना आप
ऊपर तक बनाते जाइए। मैंने वाइट कलर का रनिंग वायर लिया है। आपको जो कलर चाहिए उस कलर का रनिंग वायर लेकर आप बना सकते हैं। बस इसी तरह आपको पूरा घूम घूम के डालना पड़ेगा पूरा, बस और कुछ नहीं करना। बस इतना, ये कॉर्नर टर्निंग इसमें हार्ड था। बस अभी आपको एक नॉर्मल, एक उल्टा करके डालते जाना है ऊपर तक। जितना हाइट चाहिए आपको उतना हाइट बनाइए। मैं पूरा बना के आपको बताती हूँ। बस आपको याद रखना है कि ये वायर सब ऐसे दो दो साथ में आना चाहिए, इसलिए तो हमने कोने में वायर्स जॉइन किए। देखिए सभी वायर साथ साथ आ रहे हैं और यहाँ पर हमने एक वायर स्किप किया, फिर भी ये साथ में आ रहे हैं। अगर ये वायर्स आपके साथ में नहीं आ रहे तो आपने कहीं तो वो गलती किया है। एक उल्टा एक नॉर्मल डालने के बजाय कहीं आपने कुछ गलती किया, इसलिए आपका रॉन्ग आ रहा है। बस आपको ध्यान में रखना है कि एक नॉर्मल डाला है तो एक अपोजिट ना डालना है। लास्ट तक ऊपर तक ऐसे ही बनाते आइए। मैं लास्ट में बना के आपको बताती हूँ।